चलो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए भौतिकी में प्रकाश के परावर्तन लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग क्या सिद्ध करेंगे जी? F इक्वल टू R बाई 2 यानी फोकस दूरी को हम लोग सिद्ध करेंगे। फोकस दूरी और क्या जी वक्रता त्रिज्या में संबंध को देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। चलिए अपना अपना सब कॉपी निकालिए। सिद्ध क्या करना है छोटी? F इक्वल टू R बाई 2 को सिद्ध करें। आज हनुमान जी की हल्दी लगेगा। आज जो कलसा उठाई है ना उस सबको बुलाए हैं। नहीं, सबको 1,000 रुपया लेकर बुलाए हैं। आज चावल हल्दी सब लेकर बुलाए हैं, समझी? जोन जोन कलसा उठाले है, जोन जोन तू कलसा उठाइए छोटू। ए देखो इधर, ना ए फेरी लगाने वाली सब तो इधर खाली फेरी फेरी एती है सब। चूड़ीहार है सब ये। अरे तूने सबके फेरी लगेगा एक दिन, क्या चिंता कर रही है? काजी, अरे एक न एक दिन तो फेरी लगना ही है और उस फेरी के बाद सीधे बंध जाना है ना? वही सब बतवा के वहां घुमा के कर हंस रही है ना। ए सुनो, कोमल कृष्टि के दादा कहते हैं ना कि ज्यादा न इंटर पास हो जात ना तब पोती के अपन फेरी लगवा दे। ए लिखो जल्दी, बताओ जल्दी। हाँ हाँ छोटी, तक वो तो कोई न उठले कैसे होते? हाँ वही में करेगा, पहले कॉपी में करो, गिज बिजाएगा था। ए बेतल क्यों फेरी खाई लगाएगी? चलो काम करो। हंसा दी पूरा, थोड़ा सा बात घुमा दी के। का पता हमर कहिया हमरा जोरे फेरी लगावत आए छोटी। हमर वाली कहाँ होता है? पागल है। हम कभी कभी बैठ के सोचे शांत रहो। हम कभी बैठ के सोचते हैं एक वो का कर रही होगी, हम तो पढ़ा रहे हैं। चाहे वो सोचा न होता है, कैसे तो सोचते है कि का करते होते कहाँ होते, और उसी हम सोचते होते कि कहाँ होगा वो बेतलवा कहीं के जो हमरा मिलेगा। हो गया? नहीं हमको नहीं बताना है, अब काम कीजिए जल्दी, तो पिटेंगे अब।
सब पागल है, खाली एगो हमारा छोड़ के सब नीमन है। नहीं से नहीं नीमन है। देखो ये फिगर है, हमको निकालना है एकड़ यानी फोकस और इसके बीच में संबंध निकालना है, समझे ना। इसके और दोनों के बीच में क्या निकालना है जी, संबंध निकालना है, समझे। तो यहाँ पर क्या सम, हाँ एफ इक्वल टू आर बाई टू क्या है, इसके और इसके बीच में संबंध है। लड़की, वक्ता त्रिज्या और वक्ता केंद्र के बीच में क्या है जी, वक्ता त्रिज्या और फोकस के बीच में क्या है, ये संबंध को दर्शाता है, समझी। अब ये मत समझना कि ब्याह शादी वाला संबंध, तहनी के मन में वही खाली चल ही रहा है। मैट्रिक पास हो लो। अब देखो यहाँ पे सुनो, पहले इधर इधर देखो, ये वाला किरण को तुम मान लो ए, हाई किरण क्या मान लो जी, बी। तो देखो यहाँ पर एगो अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है छोटी, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे कौन सा किरण आ रहा है, ए बी किरण आ रहा है, और दर्पण से टकरा कर कहां से जा रहा है जी, फोकस से होके जा रहा है ना। आप जानते हो ना, और यहाँ पे हम बताए थे कि वक्रता केंद्र पर क्या खींचा रहता है जी, अभिलंब खींचा रहता है। क्या खींचा रहता है, अभिलंब। तो ये वाला जो पीला कलर से दिख रहा है वो क्या है जी, अभिलंब है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, देखिए छोटी, तो आप जानते हैं कि ये वाला है क्या, हाई वाला जो ए और बी किरण क्या है, आपतित किरण है ना। तो ए और बी के बीच में जो हाई वाला कोण बनेगा वो क्या बनेगा जी, कोण आई बनेगा। समझ में आ रहा है, बेल कहीं के, अब ज्यादा फोकस नहीं है, इधर देखो, ये कोण आई बनेगा। क्यों कोण आई बनेगा, क्योंकि ये अभिलंब और आपतन के उनके बीच में है। हम आप लोग को यहां पढ़ाए थे कि जब यहां पे ऐसे ही रहेगा, ये जब रहेगा, तो यहां पर देखो तनी छोटी, ये वाला क्या है जी, ये वाला तुम्हारा है आपतित किरण, और ये अभिलंब है, और इसके बीच के किरण को क्या, सॉरी कोण को क्या बोलते हैं जी, आपतन कोण यानी आई। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को क्या कहते हैं जी, आर कहते हैं, समझे ना, कोई दिक्कत ना। और वही यहाँ पे है, तो देखो तनी हाई वाला परावर्तित किरण है जी, है ना। तो यहाँ पर हाई वाला कौन कौन हो जाएगा, आर हो जाएगा। समझ में आया कि आपतन कौन अपरावर्तन कौन कौन है, ये समझ में आया ना, ठीक। अब यहाँ पर देखो, तुम कभी पढ़ी हो ऐसे करके, देखो तो तनी 9th क्लास में पढ़ी हो, जब दो गो समांतर रेखा को एगो बीच से अगर तिरछी रेखा खींचती है, तब इसका ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है। पढ़े हो 9वीं क्लास में, क्या इजनोट ने एकांतर कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको जी, एकांतर कोण, क्या बोलते हैं इसको जी, एकांतर कोण होता है ना। ये वाला कोण क्या होगा जी, ये वाला कोण के बराबर, और ये वाला क्या होगा जी, ये वाला कोण के बराबर होता है। कौन कोण के नियम से जी, एकांतर कोण के नियम से, समझे ना। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए। देखिए यहाँ पर ये वाला, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दो तो तुमको ये क्या दिख रहा है जी, एगो समांतर रेखा है, ये वाला क्या है जी, एगो समांतर रेखा है, यानी सरल बोल सकते हैं कि सरल रेखा है। सरल रेखा को एगो यहाँ पर देखो, तो ये वाला तिरछा एगो लाइन को खींच रहा है, यानी काट रहा है दोनों को। तो दोनों को जब ये काट रहा है तो क्या करेगा ये, तो एक कर पर हाई वाला कोण, हाई वाला कोण क्या हो जाएगा जी, बराबर। कौन कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से। इतना समझ में आया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ सिद्ध कर रहे हैं। पहले देखिए, अब इतना हम पहले समझ लिए, तो देखिए तो छोटी तनी हाई वाला कोण, हाई वाला कोण के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला कोण कौन है, आई है ना जी, कौन कौन है ये वाला जी, ये वाला कोण आई है, तो यही वाला आई हो जाएगा। कौन कौन के नियम से आई हो गया बताओ, एकांतर कोण के। समझ में आ रहा है पहले फिगर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर मिस्टेक करके फिर चले। देखिए
अब उससे पहले हम लोग काम करते हैं, पहले फिगर के बारे में लिख लेते हैं। क्या करते हैं जी? फिगर के बारे में लिख लेते हैं। देखिए, फिगर के बारे में यही लिखना है। यहां पर लिखना है कैसे? माना कि मुश्किल है सफर में चलवो मुसाफिर। ठीक है, माना कि यहां पर देखो, इसको देना एम और एम डैश। एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। क्या जी? अवतल दर्पण है, जिस पर एक मुख्य अक्ष खींचा गया है। क्या खींचा गया जी? मुख्य अक्ष खींचा गया है। ठीक, अब उसके बाद देखो यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर एक एक दिमाग ढाही कहीं की तारा बुझाते नहीं खे कि हम पढ़ावत हई। अब एहो नहीं हो रहा है। मैं यहाँ फोन कर तो मारे तरह के बैलो कहीं के। चलो देखो इधर पहले सुनो। तो यहाँ पे क्या है जी? मुख्य अक्ष के समांतर ए बी किरण, ए बी किरण आती है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस एफ से होकर फेरी देती है। होकर क्या देती है जी? गुजरती है। गुजरती क्या हो जाए? क्या पे है जी? गुजरती है। समझे छोटी? क्या है यहाँ पे? गुजरती है। ठीक ना? अब मान लो कि फेर देगी तो एक रास्ता से बार बार गुजरेगी ना। तो कई बार? 7 बार देगी फेरी। देखो इधर, नहीं 7 बार होता है। 7 बार फेरी होने का मतलब होता है कि सातों बंधन, 7 रिश्ता तक है, 7 बंधन रहता है। ठीक, ए हाँ तो हम बता नहीं रहे हैं, पहले 7 गो होता था, अब 8 गो होता है। वो होता है कि एगो पहाड़ पर से ठेलवा न, बुल ड्राम से बुल ड्राम में भरवा न, ये सब होता है। फिर ये हो गया ना जी? हर फिगर को इतना लिख लिए जी, लिख लिए ना। अब देखो, अब बिहार बोर्ड में ना स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलता है। इतना भी अगर पार दिए, अगर सुनो लड़की, 5 नंबर की आता है बनाने के लिए, अगर इतना पार दीजिएगा ना तो आप लोग को 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। समझे? 5 नंबर के भी रहता है, 2 नंबर में आता है। समझी? अब देखो यहां पर छोटी छोटी, यहाँ देखो, सब मौका आता है सबके, शांत रहो। हमर कही आवत पते न चली थे। ए माधव, अरे भागे में नहीं लिखल है रे। देखो यहाँ पे कहा, एक ए बी किरण आती है जो दर्पण से परावर्तन हो के बाद
फोकस से होके गुजरती है है ना। तो अब देखो परावर्तन के नियम से क्या है जी, परावर्तन के नियम से, ठीक, नचनिया है कोची ई वाला, ठीक, देखो इधर फलनिया, परावर्तन का नियम क्या बोलता है बताओ, ए लकड़ी परावर्तन का नियम क्या बोलता है? बिया, परावर्तन के नियम होता है आई बराबर में क्या होता है, कोण आर होता है ना। क्या होता है जी, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। तो देखो तनी ये लकड़ी, कोण आई के लिए देखो क्या हो जाएगा, ए बी सी, क्या हो जाएगा, कोण ए बी सी बराबर, कोण आर के लिए क्या हो जाएगा जी, ये वाला है ना, तो यहां से लिखो, देखो कोण सी बी एफ, क्या हो जाएगा यहां पर जी, कोण सी बी एफ, ये क्या हो गया जी, परावर्तन के नियम से हो गया। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, 1, हो गया ना। अब उसके बाद देखो यहां पे, अब यहां पर लिखते हैं हम लोग एकांतर कोण के नियम से, एकांतर कोण के नियम से, ठीक ना। एकांतर कोण के नियम से क्या हो जाएगा जी बताओ, तुम यहां पर देखो तनी छोटी, यहां फिगर देखना बढ़िया से, फिगरवा तहरा के ध्यान में आई नू तबे पकड़ पैबू, न तो दिमागवा से निकल जाई, ठीक ना। देख छोटी 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 फलनिया, ए बी हई बा एफ हई बा सी, यही बा ना। देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे जानते हैं हम पढ़ा चुके हैं, क्या इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए छोटी, जितना कुमरकल नहीं करे तो सब बियाहे के फेरे में रहता है, ए बी सी, अरे बियाह होला के बाद जिंदगी नरक हो जाता है, तो यो बियाहे का फेर में रहता है। अब देखो यहाँ पे, अरे कहा जाता है कि बियाह के लड्डू खेबा तो यो पछतावा, न खेबा तो यो पछतावा, तो खाही के पछताओ, ठीक। देखो इधर पहले, एकांतर कोण के नियम से क्या, सुनो समझो, एकांतर कोण के नियम से क्या बतला है कि हई वाला कोण क्या होगा जी, हई कोण के बराबर होगा, है ना। तो देखो तनी, हई वाला कोण ई कोण के बराबर हुआ, तो हई कोण के लिए क्या लिखेंगे जी, हई कोण के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, बी सी एफ, क्या लिखेंगे यहां पर जी, बी, अच्छा ऐसे लिखेंगे, हई कोण के लिए ए बी सी, क्या लिखेंगे, कोण ए ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा जी, एकांतर कोण के नियम से हई वाला कोण हई वाला हो जाएगा, तो हई वाला क्या लिख देंगे, कोण बी सी एफ, क्या लिख देंगे जी, बी सी एफ, इसको समीकरण 2 मान लिए। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। यहां पर समीकरण 1 क्या है देखो तो छोटी, यहां पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा नहीं तो दिमाग से क्या कर जाएगा, उड़ जाएगा। देखो तनी, हई वाला समीकरण के हई तरफ हई तरफ देखो, दोनों तरफ बराबर है ना, ए बी सी है ना, तो यहां पर क्या कर दिए, दोनों को काट दिए, समझी। अब दोनों को उतार के काटो, चाहे उसको ऐसे ही काट दो, क्या बच गया इधर, कोण बी सी एफ बच गया, इधर क्या बच गया जी, सी बी एफ ने बचा था जी, सी बी एफ, और ये क्या बच गया जी, बराबर में कोण बी सी एफ। देखो तनी यहां पर हई वाला ना बचा है, हई वाला सी बी एफ,
देखो इसको यहां से अगर लिखते हैं आई, आई क्या है जी आर, तो यहां से इसके लिए लिखते हैं तो लिखाता है क्या सी बी एफ है, और अगर इसके लिए लिखते हैं तो क्या लिखाता है जी बी सी एफ। तो यानी क्या है बताओ, यानी हाई कोण के मान परावर्तन के नियम से क्या बोलते हैं, कोण आई बराबर कोण आर। तो यहां पर क्या हो जाएगा जी, ये वाला कोण आई वाला कोण बराबर ना है जी, कोण आई बराबर कोण आर। तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटी, देखो कोई एगो दोनों में से कोई एगो उठा लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज कोण सी बी एफ एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है। समझ में आया पहले कैसे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई होता है कोण आर के बराबर, कौन से नियम से जी, परावर्तन के नियम से। तो दो को कोण बराबर हो गया है ना, जब दो कोण बराबर हो गया तो क्या हो गया जी, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है ना। और जब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो यहाँ पर हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये वाला फलानवा जो है फलानवा के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे बोलो, कहां पे, यहां से, यहां पे हम क्या बताए थे, एकांतर कोण के नियम। तो एकांतर कोण के नियम नवा पढ़ला न है कि जब दो गो सरल रेखा को तिरछी रेखा खींचती है, ठीक, तब उसके एगो हाई वाला कोण के बराबर होता है। 9th क्लास में पढ़े आप, हम अगर बताए भी थे कि छोटी हाईला पढ़ते रहना, ये ला बढ़िया से याद रखना, समझी। ठीक, तो आप नहीं तो यहां पर याद रखिए कि एकांतर कोण के नियम से हाई वाला कोण जो होता है हाई वाला कोण के बराबर, हाई वाला कोण के बराबर, यानी एकड़ एकड़ पिछल का एकड़ अगिल का कोण क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, समझे। अब देखिए तो यहां पर छोटी हम तुमको दिखाना चाहते हैं, देखो यहाँ पे तो एकांतर कोण के नियम से तो हाई वाला क्या हो जाएगा आई, तो यहां पर पहले एकड़ एकड़ लिख लो, ई आई के लिख लो, और फिर हाई आई के लिए लिख दो। तो यहां पर नहीं लिखा जाएगा हाई आई के लिए ए बी सी, ठीक, और फिर हाई वाला इसके लिए हाई आई के लिए बी सी एफ। याद रखना जौन कोण के लिए निकालते हैं वो कोण को हम लोग बीच में रखते हैं, कहां रखते हैं जी, बीच में रखते हैं। तो यहां पर देखो किसके लिए, क्या आर तो यहां पर निकाले है, ये हम लोग क्या निकाले हुए, आर निकाले हुए हैं ना। देखो तो यहाँ पे आर का मान सी बी एफ निकाले हुए हैं, समझी। अब यहां पर देखो छोटी आगे, देखो यहाँ पे, अब तुम यहां पर देखो तो ये वाला देखो तो नहीं, हाई वाला के लिए ए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, और इसके लिए लंब कौन हो जाएगा जी, ये वाला लंब हो जाएगा, हो जाएगा नहीं वाला लंब, बोलो कोण आई के लिए लंब कौन होगा, इसके सामने वाला कौन हो जाएगा जी, ये वाला हाई वाला हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, ये वाला लंब कर्ण आधार जानती है ना, ठीक। तो अब यहां पर देखो कोण अगर आई के लिए लिखते हैं, कोण किसके लिए लिखते हैं जी, आई के लिए लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा बताओ, आई के लिए क्या लिखेंगे बी एफ यहां पर लिख देंगे, चाहे यहां पर आर के लिखेंगे तो क्या लिख देंगे सी एफ लिख देंगे, सी एफ। अब बराबरा में क्या लिख देंगे जी, ये इसको उल्टी करके लिखते हैं, रुक तू सब कुछ और है फिर समझ लेगा, एफ बी, ठीक, क्या लिख देंगे जी एफ बी, तो तुम लोग और कुछ समझेगा बैताल कहीं के। अच्छा बी एफ का मतलब क्या होता है बताओ तनी, बेस्ट फ्रेंड होता है ना, एगो बेल फ्रेंड होता है, लड़का दोस्त बॉय दोस्त, इसमें गलत क्या है, नहीं तो आप लोग हंस क्यों रहे हैं, बैल कहीं के, ठीक। अब देखो यहां पर सुनो, अब सुनो यहां पर हम पता है क्या करेंगे, सुनो इधर, यहां पर पता है क्या करेंगे छोटी, देखो तनी हम लिखेंगे ना कि द्वारक, द्वारक छोटा होने के
कारण बी पी के बहुत समीप होगा, इसलिए बी के स्थान पर पी लिख सकते हैं। ए बैल देखो इधर, द्वारक छोटा, मतलब द्वारक, ये जो द्वारक है ना ये बहुत छोटा है। क्या जी? छोटा। तो अगर ये द्वारक छोटा है तो यहां पर देखो यहां पे है, तो जब क्या कर लेंगे, हल्का सा बढ़ा लेंगे इधर या हल्का सा बढ़ा लेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा पी ऐसे ना है जी, तो क्या हो जाएगा पी के बी जो होगा ना वो पी के दम समीप हो जाएगा, जिसके लिए हम लोग क्या कर देंगे जी, बी के स्थान पर क्या कर देंगे, पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी यहाँ पर, पी के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, पी लिख देंगे। समझा ना? अब यहां पर देखो, तो यहां पर सी एफ बराबर क्या हो जाएगा जी, यहां पर एफ एफ पी। क्या लिख देंगे यहां पर जी, एफ पी, है ना? हो रहा था ना क्या? देखो ए, तो यहां पर देखो ए लड़की, ए लड़की इधर देखो, या यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीएफ भी लिख सकते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं ना? यहां पर लिखेंगे इसको, मान लो, अरे यहाँ पे हम ऐसे इसको तू लोग समझी था उल्टा था ना, यहाँ पर लिख दे लिखल ऐसे या। अब यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर हमें बी के स्थान पर पी कर दिए। बैल कहीं के देखो ना यहाँ पर, ठीक। हाई वाला पी का है किसके लिए लिखे जी, हाई बी के स्थान पर लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए हैं? क्योंकि द्वारक बहुत छोटा है, ठीक ना? यहाँ पर समीकरण क्या लिख दिए यहाँ पर जी, 3 लिखेंगे। समीकरण 3 में दोनों तरफ क्या कर लेंगे पर जी, दोनों तरफ पी एफ को जोड़ने पर, दोनों तरफ पी एफ को जोड़ने पर, देखो ए लड़की, एकरा में दोनों तरफ क्या कर देंगे, पीएफ को जोड़ देंगे, तो यहां पर सीएफ है प्लस में क्या बराबरा में क्या है यहाँ पर जी, पीएफ है ना? तो यहां पर फिर एगो पीएफ जोड़ दिए, इधर भी वो क्या कर दिए जी, पीएफ जोड़ दिए, ठीक। अब देखो तानी, यहां पर पीएफ अब प्लस में क्या सीएफ मिलाए कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा, यानी टोटल पीसी हो जाएगा। जब एकरा में यहां से देखो ये वाला जोड़ेंगे, अब प्लस में हाई वाला जोड़ देंगे, तो दोनों को जब जोड़ देंगे तो पीसी हो जाएगा। एफ का ही मैंने पीएफ, देखो यहाँ पर पीएफ, ठीक। यहाँ पर सी एफ हाई वाला जोड़ देंगे तो यहाँ पीसी हो जाएगा, हाई दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पीएफ हो जाएगा। 2 पीएफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एकरा में दो गो है तो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम जानते हो ना कि पीसी बराबर क्या होता है जी, पीसी क्या है बताओ तनी, पी और सी के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, वक्ता त्रिज्या। और यहां पर देखो पी और एफ के बीच के दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस दूरी, यानी एफ से करते सूचित है। तो यहां पर देखो इसके जगह पर क्या लिख दो, आर लिख दो, और इसके जगह पर क्या लिख दो जी, एफ लिख दो। इतना भी तुम करके छोड़ सकती है, या तुम यहां पर आर बाई यहां पर 2 लिख दो। कहा तो आर बाई 2 न है, ठीक हो गया ना यहाँ पर जी, तो ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। हाँ ठीक, हाँ तो इसको लिख लो, आज के लिए इतना ही।